अथ श्री गुरु गीता हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, यह ज्ञान अत्यंत गुप्त से भी अधिक गुप्त है, विशेष रूप से गुरु गीता। हे सूत जी, कृपा करके हमें इसे बताइए ताकि हम आपके प्रसाद से इसे सुन सकें। सूत जी बोले, एक सुंदर पर्वत के शिखर पर, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान था, जहां विविध वृक्ष और लताएं थी और अनेक पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जहां हर ऋतु के फूलों की सुगंध से वातावरण आनंदित था। शीतल, सुगंधित और मंद वायु से युक्त वह स्थान अत्यंत मनोहर था, जहां अप्सराओं के समूह का संगीत गूंज रहा था। घने वृक्षों की छाया से आच्छादित वह स्थान अत्यंत कोमल और रमणीय था, जहां मतवाले कोयलों के समूह की मधुर ध्वनि से वन गूंज रहा था, और जहां देवताओं के राजा इंद्र अपने गणों सहित निवास करते थे, जहां सिद्ध, चारण, गंधर्व और गणपति के गण उपस्थित थे। वहां मौन धारण किए हुए समस्त चरचर जगत के गुरु भगवान विराजमान थे। वे सदाशिव, सदा आनंद स्वरूप, करुणा के अमृत के सागर थे। कर्पूर और कुंद के समान श्वेत, शुद्ध तत्व से युक्त और सर्वव्यापक थे। वे दिगंबर, दीनों के नाथ, योगियों के राजा और योगियों के प्रिय थे, जिनकी जटाओं में गंगा का जल सुशोभित था। वे विभूति से भूषित, शांत, सर्पों की माला धारण करने वाले कपालधारी थे। अज्ञान का नाश करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, त्रिशूलधारी थे। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले, ज्ञान स्वरूप, मोक्ष देने वाले थे। निर्विकल्प, निडर, निराकार और निष्कलंक थे। वे सबका हित करने वाले, देवों के देव, रोगरहित थे। कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान, पंचमुख और सुंदर आभूषणों से युक्त थे। उनका चित्त पूर्णतः पार्वती के मुख कमल में लगा हुआ था। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पार्वती जी ने भक्तिभाव से कहा। उनके प्रसन्न मुख को देखकर लोक कल्याण की इच्छा से विनम्र होकर देवी पार्वती ने शिव जी से कहा। पार्वती जी ने कहा, हे देवों के देव, जगत गुरु सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे प्राणेश्वर, मुझे गुरु गीता का उपदेश दीजिए। हे स्वामी, किस मार्ग से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप बन सकता है? हे देव, मुझ पर कृपा करें। मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूं। भगवान शिव बोले, गु शब्द अंधकार, अज्ञान का सूचक है, और रु शब्द उस अंधकार को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार अज्ञान का नाश करने के कारण उसे गुरु कहा जाता है। गु माया आदि गुणों को प्रकाशित करता है, और रु ब्रह्मा है, जो माया और भ्रम को दूर करता है। ग सिद्धि देने वाला है, र पाप को जलाने वाला है, शंभु है। इन तीनों का योग ही गुरु है। पार्वती जी ने पूछा, माया से मोहित जीव, जो जन्म मरण और बुढ़ापे से पीड़ित है, उन्हें संसार सागर से कौन बचा सकता है? हे दया सागर प्रभो, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो उन्हें इस दुख से मुक्त कर सके। तीनों प्रकार के तापों से पीड़ित जीवों के कल्याण के लिए मैंने ये प्रश्न किया है, कृपया इसका उत्तर दीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, इस असीम संसार सागर को पार करने के लिए केवल श्री गुरु के चरण कमल ही नाव के समान एकमात्र सहारा है। मैं स्वयं सद्गुरु का रूप धारण करके सभी जीवों को संसार सागर से पार कराता हूं। जो गुरु है वही साक्षात शिव है, और जो शिव है वही गुरु है। इनमें कोई भेद नहीं है। गुरु सदा ज्ञान देने वाला है, आनंद का सागर है। वह जीवों को उसमें डुबोता और उबारता है। गुरु तीनों प्रकार के दुखों से पीड़ित जीवों का रक्षक है। वो सच्चिदानंद ब्रह्मा स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु का महत्व, जिस प्रकार ब्रह्मांड का संबंध ईश्वर से है, वैसे ही साधना का संबंध गुरु से है। दीक्षा में ईश्वर कारण है और गुरु कार्य रूप है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। जो गुरु में मनुष्य बुद्धि करता है, मंत्र में अक्षर बुद्धि और मूर्ति में पत्थर बुद्धि करता है, वो नरक को प्राप्त होता है।
माता पिता जन्मदाता है, इसलिए पूजनीय है। परंतु गुरु विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वह धर्म अधर्म का ज्ञान देता है। गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है, गुरु ही देवता और गति है। यदि शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं, परंतु गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई नहीं बचा सकता। सद्गुरु के लक्षण: जो सभी शास्त्रों में पारंगत, मधुर वाणी वाला, सुंदर, कुलीन और शांत चित्त हो, इंद्रियों को जीतने वाला, सत्यवादी और माता पिता का हित करने वाला हो, वही गुरु है। आचार्य और गुरु कभी कभी समानार्थी होते हैं, परंतु वेद पढ़ाने वाला आचार्य और दीक्षा देने वाला गुरु कहलाता है। जो धर्म का उपदेश देता है, शास्त्रों का ज्ञान देता है और साधकों को मार्ग दिखाता है, वही श्रेष्ठ गुरु है। शिष्य के लक्षण: जो कुलीन, शुद्ध, धर्मपरायण, वेदज्ञ और लोभ रहित हो, सब प्राणियों का हित चाहता हो, श्रद्धालु और सच्चा हो, वही योग्य शिष्य है। जो मन, वाणी और कर्म से गुरु की सेवा करता है, गुरु मंत्र में श्रद्धा रखता है, वो उत्तम शिष्य है। जो आज्ञाकारी, इंद्रिय निग्रह वाला, स्थिर और उदार हो, वही सच्चा शिष्य है। शिष्य का कर्तव्य: शिष्य को चाहिए कि वो अपना शरीर, धन और प्राण गुरु को समर्पित करे, गुरु के सामने विनम्र रहे, गुरु की सेवा करे, गुरु का ध्यान करे और उनके उपदेश का पालन करे। गुरु के सामने अनुशासन में रहे, उनकी आज्ञा के बिना कुछ न करे, उनकी निंदा न सुने और न करे, गुरु की वस्तुओं का अपमान न करे, उनकी आज्ञा का पालन करे और अहंकार त्याग दे। जो गुरु की सेवा करता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। पार्वती जी ने पुनः कहा, हे विश्वात्मा, महायोगी, दीनबंधु, जगत गुरु, जीवों को तीनों तापों से बचाने और मोक्ष देने के लिए गुरुओं द्वारा बताए गए योगमार्ग के लक्षण और भेद कृपया बताइए। योग के प्रकार: मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। इन 4 प्रकार के योग तत्वदर्शी योगियों ने बताए हैं। जिस सृष्टि का आधार नाम और रूप है, उसी के सहारे साधक बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जिस आधार पर गिरने के बाद भी मनुष्य फिर उठ खड़ा होता है, वो सब ईश्वर की देखरेख में होता है। सभी लोग नाम और रूप के भावों से बंधे हुए हैं। अविद्या के कारण वे प्रकृति के वैभव में फंसे रहते हैं। आत्मा की सूक्ष्म प्रकृति और उसकी प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए नाम, रूप और शब्द के आधार पर जो योग किया जाता है, वो मंत्र योग कहलाता है। हठ योग का वर्णन: प्राण, अपान, नाद, बिंदु, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन से जो योग होता है, उसे घट योग कहते हैं। जैसे कच्चा घड़ा जल में धीरे धीरे गलता है, वैसे ही शरीर को योगाग्नि से शुद्ध करना चाहिए। मंत्र योग से प्राप्त होकर या हठ के द्वारा जो योग सिद्ध होता है, उसे हठ योग कहते हैं। ये जीव के लिए कल्याणकारी है। हठ योग से पहले इस नश्वर शरीर को साध कर सूक्ष्म शरीर को दृढ़ बनाना चाहिए। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का ही परिवर्तन है, इसलिए साधन द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है। मन के योग द्वारा जो योग होता है, वो हठ योग कहलाता है। ब्रह्मांड और पिंड का संबंध: ब्रह्मांड और शरीर, पिंड एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ब्रह्मा और प्रकृति से उत्पन्न है। ऋषि, देवता, पितर, ग्रह और नक्षत्र सब शरीर और ब्रह्मांड में स्थित है। शरीर को जानने से ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है और ये गुरु के उपदेश से ही संभव है। लय योग: जब सूक्ष्म बुद्धि से पुरुष और प्रकृति का लय होता है, उसे लय योग कहते हैं। मंत्र योग के 16 अंग: मंत्र योग के 16 अंग हैं: भक्ति, शुद्धि, आसन, आचार, धारण, दिव्य स्थान का सेवन, प्राण क्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, यज्ञ, जप, ध्यान और समाधि। हठ योग के अंग: हठ योग के 7 अंग हैं: षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान
और समाधि। लय योग के अंग। लय योग के 9 अंग हैं। यम, नियम, स्थूल और सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय और समाधि। ध्यान के प्रकार। ध्यान 3 प्रकार का है: स्थूल, मूर्ति, ज्योति, प्रकाश और बिंदु, ब्रह्मा। बिंदु ही ब्रह्मा है, वही कुंडलिनी शक्ति है और वही सृष्टि, पालन और सहार का कारण है। राजयोग। मंत्र, हठ और लय योग में सिद्धि प्राप्त करके मनुष्य राजयोग के योग्य होता है। राजयोग में विचार और ब्रह्मा ध्यान प्रमुख है, जिससे निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। उपासना का भेद। उपासना 2 प्रकार की है: सगुण और निर्गुण। 124। सगुण उपासना में 5 देवताओं की पूजा होती है: विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेश और शिव। निर्गुण ब्रह्मा निराकार, सर्वव्यापक और सर्वोच्च है। दिव्य स्थान। ईश्वर 16 दिव्य स्थानों में पूजित होता है: अग्नि, जल, लिंग, यंत्र, मंडल, चित्र, हृदय आदि। भक्ति के प्रकार। भक्ति 3 प्रकार की है: वैधि, रागात्मिका और पराभक्ति। नियम से की गई भक्ति वैधि, प्रेम से की गई भक्ति रागात्मिका, परम आनंद देने वाली पराभक्ति। उपासक के प्रकार। 4 प्रकार के भक्त होते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। गुरु महिमा। गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। गुरु ही परम ब्रह्मा है, उन्हें नमस्कार। जो संपूर्ण जगत में व्याप्त सत्य का ज्ञान कराते हैं, उन्हें नमस्कार। जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान से दूर करते हैं, उन्हें नमस्कार। गुरु का महत्व। गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं, गुरु से बढ़कर कोई तप नहीं। गुरु ही सब कुछ है, देव, धर्म और मोक्षदाता। गुरु की कृपा से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु सेवा का महत्व। गुरु सेवा के बिना यज्ञ, तप, दान आदि सब व्यर्थ है। गुरु के चरणों की सेवा से सभी तीर्थों का फल मिलता है। गुरु ध्यान। गुरु का ध्यान अत्यंत पुण्यदायक है, जो भोग और मोक्ष दोनों देता है। परम तत्व का वर्णन। वो परमात्मा एक है, अद्वैत है, स्वयं प्रकाशित है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापक और साक्षी है। ईश्वर की महिमा। सृष्टि, पालन और सहार सब उसी परमात्मा की इच्छा से होते हैं। सभी देवता उसी के अधीन है। गुरु गीता का फल। जो गुरु गीता का पाठ करता है, सुनता है या लिख कर देता है, उसे सभी इच्छाओं का फल मिलता है। ये सभी पापों का नाश करती है, दरिद्रता, भय और रोग दूर करती है। ये मोक्ष देने वाली, संकट नाश करने वाली और सर्व मंगलकारी है। जो इच्छा करता है वो उसे प्राप्त होती है। विशेष फल: आयु, स्वास्थ्य, धन और संतान की वृद्धि, भय, दुख और बाधा का नाश, मोक्ष की प्राप्ति। अंतिम निष्कर्ष: गुरु गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, पुनः सत्य है। इति श्री गुरु गीता समाप्ता।